रात्रि क्लास चल रहा था 10 नवंबर 1968 दूसरे पेज के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी। गीता है, वेद है, शास्त्र नहीं मनुष्य सुनाते हैं, बाप नहीं सुनाते। वेद का बाप सुप्रीम स्वरूप, उनके पास जो ज्ञान है वो कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और मनुष्य तो यही शास्त्र वगैरह सुनाएंगे जो ऋषि मुनियों से सुने हैं, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य गुरुओं से। उन शास्त्रों को कहेंगे फलाना शास्त्र, या कुछ न कुछ अपनी मनमत से सुनाएंगे। ये भी कोई जरूरी नहीं कि शास्त्र में जो पढ़ा है उसके अनुसार ही सुनाएंगे, तो वो तो हो जाती है मनुष्य मत। और ये है श्रीमत। मनुष्य तो चंचल मन वाला होता है, श्रेष्ठ देवता तो नहीं कह सकते। और ये तो ईश्वर की मत है। वर मन श्रेष्ठ, ईश्वर मने शासन करता। देवताएं भी उतना श्रेष्ठ शासन नहीं कर सकते जितना श्रेष्ठ शासन पुरुषोत्तम संगम युग में बाप आकर करते हैं। ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मणों की दुनिया का श्रेष्ठ शासन ही किया ना। कोई प्रकार की हिंसा की क्या? मन से के हिंसा की, मन से किसी को दुख दिया, तन से दिया, धन से दुख दिया नहीं किया। अभी वो ईश्वर उस निराकार की मत होवे ना, जो निराकारी स्टेज में रहता है। और ये ब्रह्मा बाबा कहें कि नहीं, शिव बाबा तो कहते हैं ये कृष्ण में तो ज्ञान ही नहीं है। जो कलाबद्ध 16 कला संपूर्ण कृष्ण सतयुग में जन्म लेता है। सतयुग होता ही 16 कला संपूर्ण। तो सतयुग के आदि में जो भी जन्म लेंगे वो 16 कला संपूर्ण ही कहे जाएंगे ना। तो बताओ उस निराकार में फिर मतवरी काहे की होगी उसमें? अर्थात सदगति के लिए मत तो नहीं होगी ना कृष्ण में। सदगति के लिए तो मत सिर्फ एक के पास ही होती है। जो श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। या आज की दुनिया में जो टाइटल लेकर के बैठे हैं जगत गुरु, कोई जगत गुरु नहीं होते। सारा जगत उनको अपना गुरु मानता है और सदगति भी नहीं देते। दुनिया की दुर्गति होती जा रही है। 2500 साल की हिस्ट्री में मेंटेलिटी गिरती जा रही है कि सदगति हो रही है, दुर्गति हो रही है ना। तो जो सदगति का ज्ञान जो फिर तुम बच्चों को बाप आकर सुनाते हैं, आप समान बनाते हैं। कैसा आप समान? ऐसा आप समान बनाते हैं है? ईश्वर। ईश्वर माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ। जो तुम भी सबकी सदगति करते रहते हो।
सदगति तो सदगुरु ही करेगा ना, कि गुरु लोग ढेर के ढेर हैं, वो सदगति करेंगे। गाया जाता है एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त, कालों का काल महाकाल। तो ये बात बुद्धि में रहती है कि हम किसके पास से जो भी कुछ भी ज्ञान लेते हैं, अरे कोई कितना भी बड़ा है इस दुनिया में, कोई भी है, फिर भी अंदर में तो ये आता है ना कि ये चंचल मन वाला मनुष्य है, कि मन स्थिर है, एकाग्र है। एकाग्र कहाँ करना है यही पता नहीं है, क्योंकि अपन को देह समझते हैं। तो मन में यही आता है कि ये तो मनुष्य है, गुरु सदगुरु तो नहीं है। 10 नवंबर 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेपर, दूसरी लाइन। तो इस समय में तो बहुत ही आर्टिफिशियल गुरु लोग निकलते हैं। किस समय में? जब ये दुनिया नरक के द्वारा बनाई हुई नरक की दुनिया कही जाती है। किसने बनाई? नरक का। नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। ये जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिल रही है और मनुष्यों ने ये हिस्ट्री बनाई है, ये दुनिया बनाता कौन है? भगवान बनाता है? नहीं, ये तो मनुष्य गुरुओं ने, जिनको कहेंगे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मनुष्य गुरु हुए ना, होने की बनाई हुई दुनिया है। तो ऐसे गुरु आर्टिफिशियल बहुत निकलते हैं। ये नाम जो साधु वगैरह वगैरह क्या क्या दिखलाते हैं, नाम रखते हैं साधु। साधु माने इंद्रियों की साधना करते हैं। साधना क्यों करते हैं? क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हैं, तभी तो साधना करते हैं। बड़ी कमाल दिखाते हैं। देखो कमाल क्या क्या दिखाते हैं। आग के ऊपर चले जाते हैं, आग के अंगारों के ऊपर चलते हुए चले जाते हैं। क्या क्या कमाल दिखाते हैं। बोले कितने भी मनुष्य है जिनके पास बहुत पैसे हैं, अरे सारी दुनिया में अखबारों में नाम निकलता है ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार मनुष्य कौन है इस वर्ष में, तो नाम निकलता है ना। तो जो इतने बड़े बड़े पैसे वाले मनुष्य हैं वो सब शूद्र हैं। क्यों? कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता? अरे ब्राह्मण तो ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव कहा जाता है। विष्णु की औलाद को सच्चा वैष्णव देवता कहा जाता है। शिव को फॉलो करें तो शैव कहा जाता है। तो ये जो कमाल दिखाते हैं वो सब शूद्र हैं। क्या कमाल दिखाते हैं? देखो दुनिया में कोई इतना बड़ा साहूकार बन सकता है, सारी दुनिया में बड़े से बड़ा साहूकार, तो ये कमाल हुई ना। आज की दुनिया में कोई अरबपति खरबपति बन जाए है? तो ये कमाल की बात हुई ना। तो ये भी जानते हो और तुम बच्चे ही जानते हो कि ये जो कमाल दिखाने वाले गुरु लोग हैं ये सब शूद्र संप्रदाय। अरे ये क्षुद्र काम करते हैं, बड़े छल छिद्र दिखाते हैं,
और छल क्षेत्र दिखा करके पब्लिक को ठगते हैं। फिर कोई पसीने की कमाई से ये अरबपति खरबपति बनते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनते। अरे ये तो वैश्य संप्रदाय भी नहीं है, बहुत क्षुद्र काम, नीच काम करते हैं, बड़े व्यापार करते हैं। वैश्यों का काम होता है क्या? वैश्यों का काम क्या होता है? व्यापार करना, गीता में बताया ना, और पशुओं को पालन करना है, खेती करना। व्यापार करते हैं तो कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम वान निकद चाकरी भी गनिदा। तो फिर जो नौकरी चाकरी करते हैं वो तो शूद्र संप्रदाय हुए ना। जैसे नाई है, बड़ी बाल काटने की सेवा करता है, धोबी है, क्या करता है? कपड़े धोने की सेवा करता है। तो ऐसे ऐसे जो भी सेवाधारी हैं, जो भी देहधारियों की सेवा करते हैं, वो अपन को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सबकी सेवा तो करते हैं ना। तो ऐसे ही ये व्यापार करते हैं, परंतु व्यापारी को कोई वैश्य थोड़ा ही कहा जाता है ना। अरे वैश्य शब्द तो विष शब्द से बना है ना। वैश्य तो एक ही कुल का नाम हो गया जाता है, हो जाता है। क्योंकि ये जो कलयुग में होते हैं ना, ये विषय तो द्वापर युग से शुरू होता है। जब इस्लाम धर्म आता है ना, तो कितनी कितनी औरतें रखते हैं, 3-3, 4-4 औरतें रखते हैं ना इस्लाम धर्म में। तो व्यभिचारी बने ना, लक्ष्मी नारायण की तरह है, पुरुषोत्तम बने नहीं, अब व्यभिचारी देवता थोड़े कहेंगे। तो ये कलयुग में होते हैं कौन? जो इतना पैसा कमाते हैं क्षुद्र कर्म करके, वो तो शूद्र हो गए ना, सब शूद्र हो गए। और देखो तुलसीदास ने भी लिख दिया, वैसा कर वर्ण संकर सब वर्ण संकर व्यभिचारी बन गए। व्यभिचारी माने शूद्र। अब उनको वैश्य कोई नहीं कह सकते। विषय विकार बढ़ाने का काम करे तो विषय से कहा जाए। विषय काय को कहा जाता है? पराई स्त्री पर पुरुष का भोग करना, यही विषय है। ये ऐसे वैश्य विषय से स्वर्ग में नहीं होते हैं। रामकृष्ण की दुनिया में होते हैं क्या? होते हैं? नहीं होते। राम को तो देखो कैसे आज तक भी कहने है मर्यादा पुरुषोत्तम, नारायण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो वैश्य के लिए कोई द्वापर हो और कलयुगी वही शूद्र के लिए वैश्य कह देना, वो भी तो नहीं हो सकता है ना। क्योंकि ये तो सारा पहरा ही है कलह युग का। नाम ही है कलह कलेश का युग। तो फिर साफ कहेंगे अभी कलह कलेश के युग में तो साफ शूद्र संप्रदाय है। परंतु इस बात को कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, जो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद बनते हो। तो इस ज्ञान को कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम जानते हो, तुम जानते हो
तो तुम मनुष्य नहीं हो क्या? तुम्हारा मन चंचल नहीं होता है क्या? होता है या नहीं होता है? अभी चंचल होता है। तो बाप ने मन को एकाग्र करने की तरकीब बताई। क्या तरकीब बताई? माम एकम याद। अपनी आत्मा को नहीं याद करो, सिर्फ क्या करो है? अपनी आत्मा को भी ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके याद करो, तो अपनी आत्मा का बाप भी याद आएगा। जैसे आत्मा निराकारी है तो आत्मा का बाप भी निराकारी, ज्योति बिंदु याद है। बिंदु को चाहे जितना छोटे से छोटा बना दो, बिंदु की लंबाई चौड़ाई होती है क्या? नहीं होती है। तो तुम तो जानते हो है? क्या कम से कम बुद्धि में तुम्हारी ज्ञान तो आ गया कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। मनुष्य इन बातों को पूरा नहीं जानते हैं। मनुष्य जब अपने मन को कंट्रोल कर ले, चंचल मन को निश्चल बना ले। क्या निश्चल बना ले? एक शिव बाबा, दूसरा या तो मेरी आत्मा ज्योति बिंदु, या तो मुझे बाप याद आए। तो तुम जानते हो। तो ये नहीं जानते हो क्या है कि ये जो आज की दुनिया में गुरु बने बैठे हैं, कमाल करके दिखाते हैं, ये भी नहीं जानते हैं सारी दुनिया में कोई कि सदगुरु ही एक गुरु है, बाकी गुरु तो ये गुरु नहीं है। गुरु किसे कहा जाता है? गुरु माने बजनी, सबसे ताकतवर। तुम भी नहीं जानते थे, नहीं जानते थे तो मनुष्य थे ना, मनुष्य थे। अभी तुम प्रैक्टिस करते हो मन को एकाग्र करने की, मन को एक शिव बाबा की याद में टिकाने की प्रैक्टिस करते हो ना, तो तुम जानते हो। अभी अपन को मनुष्य नहीं समझते हो। मनुष्य नहीं समझते हो क्या? समझते हैं। क्या समझते हैं? कि हमारी ज्योति बिंदु आत्मा चंचल मन वाली मनुष्य के रूप में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पाठ बजाने वाली है? सदा नहीं है। हम तो देव आत्मा थे। तो अभी तुम समझते हो ना, हमारी आत्मा देव आत्मा है या वास्तव में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मनुष्य के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा है। जैसे वो धर्म पिता है और उनके पक्के फॉलोअर्स होते हैं, उनको मनुष्य ही कहेंगे कि देवता बनते हैं? मनुष्य। तो तुम अभी अपन को मनुष्य नहीं समझते हो, क्योंकि अपन को आत्मा समझते हो। तुमने जान लिया कि हम ब्रह्मा की औलाद तो है। ब्रह्मा की औलाद भले नौकरी के ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हुए ना, परंतु हम तो फर्स्ट कुरी के ब्राह्मण हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। तो अभी अपन को क्यों जानते हो? क्योंकि तुम अपन को रूह समझते हो। है? क्या समझते हो? कि हम आत्मा हैं। तो ये पक्का पक्का समझ जाना चाहिए ना। तो जब पक्का पक्का बुद्धि में बैठेगा कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, भ्रकुटी के मध्य में हम आत्मा रहती है, तो कभी भी है डोलेंगे नहीं। तुम्हारी आत्मा अडोल हो जाएगी। अडोल जैसे रहेंगे कि बाबा समझाते। और वो जो गुरु मनुष्य होते हैं, गुरु अंडाल, वो तो कुछ भी नहीं समझाते। जो असली बात समझाने की है क्या? पहली असली बात क्या समझाने की है? अरे कि तुम आत्मा हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो,
अब भरी पूरी भ्रकुटी में तुम रहने वाली आत्मा हो, है? तो वो तो फालतू बातें समझाते हैं, सुनाते हैं, उन बातों से कोई फायदा नहीं। इसलिए बेहद का बाप कहते हैं कि उनकी गुरुओं की फालतू बातें सुनो ही नहीं। वो चाहे मजे में बैठ के सुनाते हो, लाउड स्पीकर पर सुनाते हो, चाहे टीवी में सुना रहे हो तो देखो, और चाहे टैबलेट में सुनाते ही नहीं, उसमें भी सुनाते, तो उनकी बातें सुनो। बाप कहते हैं तुम सुनो भी नहीं। बाप तो बता ही दिया किससे सुनो, एक से सुनना है और किसी से नहीं सुनना। बाबा के सामने तो बच्चे बताते थे हाँ हम एक से सुनते हैं, एक से सुनेंगे, फिर क्या करते हैं, टीवी और टैबलेट लेकर के बैठते हैं कि नहीं, मनुष्य गुरुओं से सुनते हैं कि नहीं, देखो। इसलिए बाप कहते हैं नहीं सुनो नहीं। अरे है मन में भी उनसे बात न करो, है ना। तो बाप को यदि सुनाते हैं ना, है वो गुरु लोग, तो बाप कहते हैं देखो सुना है इन्होंने, शास्त्रों में सुना है, कहीं ना कहीं किसी गुरु से सुना है। और बाप क्या कहते हैं, सुनो सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। तो जिससे सुना है सुन करके फिर मुझे सुनाते हैं। अब है ये सब फालतू बातें, तो सुनते हैं गोया के, सुनते हुए भी इनकी बातें हम नहीं सुनते। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते। हम उन बातों पर विश्वास निश्चय पैदा उनकी सुनाई हुई बातों पर करते हैं नहीं करते, क्योंकि इनकी फालतू बातें हैं ना, तो कोई ध्यान नहीं देते। बाप ने तो तुम बच्चों को भी सुनाया, 20 बार सुनाया, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। कोई मनुष्य ध्यान दे करके इनसे बात ही न करे। बाबा कोई भी हो, बाबाएं होते हैं ना, लाल कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, सफेद कपड़े वाले, इन बाबाओं से बात ही नहीं करो। ये क्या करेंगे, ये कोई ना कोई भाई की बात आकर के सुनाएंगे। किसकी बात सुनाएंगे, बाप की बात सुनाएंगे, बेहद के बाप की बात सुनाएंगे नहीं। ये तो झूठी विष्णु पार्टी में जाते हैं। ये सारी पार्टियां निकल पड़ेंगी, मठ पंथ संप्रदाय बनाए बैठिए। तो बाबा ध्यान से इनकी बातें सुनेगा ही, भले काम तो सुनेंगे जरूर, क्योंकि काम है तो सुनेंगे, पर जैसे कि सुनते हुए नहीं सुनते। वो जानते हैं कि जो मैं सुनाता हूं वो तो कोई सुनाता ही नहीं, परंतु वो तो जानते ही नहीं है, तो फिर वहां उनसे कोई फायदा नहीं। क्या उन गुरुओं से सुनने से कोई फायदा है, कुछ फायदा नहीं। तो होता क्या है कि उनके संग में ये जो रहते हैं ना नित, उनके फॉलोअर्स, उनके चेले चपाटे, तो इसकी भी ये हो गई है क्या कि भाई सुनना ही नहीं है, क्या सुने इनकी बात है, क्योंकि जानते हैं, ये भी जानते हैं, और जानते तो वो भी हैं कि ये सब फालतू सुनना है। हजारों साल से सुनते आए, जन्म जन्मांतर इन गुरुओं की बातें सुनते आए, तो दुनिया नीचे गिरती गई या कोई ऊंचा उठा, मनुष्य से कोई देवता बना, कोई नहीं बना। परंतु फिर भी बच्चे आते हैं
सुनते हैं। ये साधु संत महात्मा है, ये भी वेद के बाप के बच्चे ही है ना, आ करके सुनाते हैं तो सुनते हैं, जैसे कि सुनते हुए नहीं सुनते है। फिर न सुनने के कारण कोई को सुनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम खुद ही नहीं सुनते हैं। तो इनकी बातें सुन करके जो ये झूठी झूठी फालतू बातें सुनाते हैं, तो वो बातें हम दूसरों को सुनाएंगे है कि ये गुरु जी आए, ये गुरु घंटाल आए, इन्होंने हमको ये बातें सुनाई। तुम बच्चे सुनते हो क्या? तुम अभी भी सुनते हो ना? न बिल्कुल नहीं सुनते, न टीवी में सुनते हैं, न टैबलेट में सुनते हैं, न इंटरनेट में सुनते हैं। हम किसी गुरु की बात नहीं सुनते क्या? अरे पति गुरु होता है कि नहीं? भक्ति मार्ग में पति गुरु को मानते कि नहीं मानते? गुरु की बातें सुनते कि नहीं? नहीं सुनते है? तो तुम बच्चे सुनते हो और सुन करके सुनाते हो कि हमारे पति देव जी महाराज जो है, जो गुरु है ना, वो हम उनको पहले गुरु मानते थे। अभी तुम बच्चे भले नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी उनकी बातें सुनते हो कि नहीं सुनते हो? नहीं सुनते? सुनते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो। नहीं सुनाते? सुनाते। ये ऐसे कहते हैं, ये अगर ऐसे फालतू बातें सुनाते हैं, बाप की बातें तो नहीं सुनाते। बेहद बाप ने जो बातें सुनाई उन्होंने सुनी ही नहीं, उनको निश्चय नहीं बैठा, तो सुनाएंगे कहां से? सुनाएंगे नहीं। तो ये जो फालतू बातें सुनाते हैं तो आते ही नहीं है सुनाने। जैसे कि क्या है, कुछ असली बात तो जो सच्ची बात है, जो सत्य बात ही आकर के सुनाते हैं, वो तो उन्होंने सुना ही नहीं है। सुना है नहीं?